हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बी हाइव बुक का चैप्टर 8, रीच फॉर द टॉप, पार्ट 1। दिस इज द स्टोरी ऑफ संतोष यादव। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेमस वुमन संतोष यादव who conquered Mount Everest twice. Let's begin. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. अब ये जो संतोष यादव हैं, इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पे लड़कियों को अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन वेलकम भी नहीं किया जाता था। ये जब आर्टिकल लिखा गया उस टाइम तक ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली इकलौती महिला थी। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब ये अपनी माँ के पेट में थी, वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रेवलिंग होली मैन, देयर केम अ होली मैन, एक सेंट आते हैं, एक साधु महात्मा आते हैं, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। एज्यूम दैट शी वॉन्टेड अ सन, अब उन्होंने क्या एज्यूम किया? उन्होंने ये मान लिया कि उनको एक बेटा चाहिए था। तो आशीर्वाद भी कैसे देंगे? वो मन भाप करके आशीर्वाद देते हैं बाबा जी लोग। मन भाप लिया कि बेटा चाहिए, तो आशीर्वाद के रूप में बेटा देना चाहते थे। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन हर कोई स्टार्टल्ड था, सरप्राइज था। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर संतोष, जो वुड बी बेबी संतोष थी, उनकी दादी ने क्या कहा? हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो बगल में खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, उनको बेटा नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। अब इस पॉइंट पे वो जो होली मैन है वो भी सरप्राइज्ड हो गए। साधु महात्मा जो थे वो भी आश्चर्यचकित थे, क्यों बेटा क्यों नहीं चाहिए था इनको। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो आशीर्वाद देके चले गए। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसा कि भाग्य में था, उनके भाग्य में था बेटी प्राप्त होना, बेटी प्राप्त हुई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, ये अपने माता पिता की 6वीं संतान थी, और इनके पहले इनके 5 भाई थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। कहाँ पैदा हुई है? जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? किस स्टेट में? हरियाणा स्टेट में। और हरियाणा ऐसा स्टेट माना जाता रहा है जहाँ पे भ्रूण हत्या, यानी लड़कियों को वोम में ही मार दिए जाने की परंपरा रही है। इसी नाते वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ गई है और वहाँ भी सेक्स रेशियो अब बढ़ रहा है। सेकेंड पैराग्राफ, द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की को क्या नाम दिया गया? संतोष नेम दिया गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका क्या मतलब होता है? संतोष, हिंदी में संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन वो अपने जो उनकी स्थिति थी परिवार में, जो स्टेटस था, उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, उनको लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पसंद नहीं थे। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से ही अपनी शर्तों पे जीवन जीने लगी वो। वेयर अदर गर्ल्स वुअर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, संतोष को शॉर्ट्स पसंद थे। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, जब आर्टिकल लिखा गया तब वो बताती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। वो शुरू से ही उनके दिमाग में ये बात थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी वॉज क्वाइट श्योर, शी वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड, कि अगर वो सही रास्ते को चुनती हैं, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो उनके अगल बगल के लोगों को रास्ता बदलना पड़ेगा, न कि उनको। थर्ड वन, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, एफ्लुएंट वेल टू डू, who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital. अब इनके माता पिता की जो स्थिति थी बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू फैमिली थी, ये अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे, किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में,
इवन टू कंट्रीज कैपिटल दिल्ली में भेज सकते थे। दिल्ली और हरियाणा लगा हुआ है, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो पास में था, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, इन लाइन, इन अकॉर्डेंस टू, अकॉर्डिंगली, कस्टम क्या रही, परंपरा क्या रही परिवार में कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा, लड़के बस पढ़ेंगे। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो संतोष को कहाँ पढ़ना पड़ा, लोकल विलेज स्कूल में। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, अपने ढंग से शांति से वो सिस्टम से लड़ रही थी। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, कब तक, जब तक सही समय नहीं आया। एंड द राइट मोमेंट केम, और एक दिन वो राइट टाइम आ गया। व्हेन शी टर्न 16, कब, जब उनकी एज हो जाती है 16 ईयर्स। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। अब उनके गांव में 16 किए जाते आते ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब माता पिता दबाव बना रहे थे कि तुम भी शादी कर लो। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी शादी करना उनके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ नहीं थी। शी डिड नॉट केयर अबाउट इट, कोई महत्व नहीं रखता था इतनी कम उम्र में शादी करना। किसके लिए, संतोष यादव के लिए। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अब अपने माता पिता को वो धमकाती हैं, थ्रेटन करती हैं कि अगर उनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। घर छोड़ दिया, दिल्ली गई, एक स्कूल में एडमिशन लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, अब वहाँ गई, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पेरेंट्स ने कहा फीस ही हम नहीं देंगे, जाओ पढ़ो। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो बड़ी विनम्रता से अपने फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने बताया, कोई बात नहीं, आप नहीं देंगे पैसा, मैं कमा लूँगी, पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपनी एजुकेशन की व्यवस्था कर लूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, आखिरकार वो मान गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ना चाहती थी, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, अर्ज थी फॉर मोर एजुकेशन। अब फादर भी तैयार हो जाते हैं। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। तो हाई स्कूल पास हो गई और कहाँ जाती हैं, जयपुर जाती हैं। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ से उनको मिलता है जो कॉलेज, वो महारानी कॉलेज, एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो वहाँ पे उसी कॉलेज में, हॉस्टल में, कस्तूरबा हॉस्टल में उनको एक रूम मिल जाता है। संतोष रिमेंबर्स, अब संतोष बताती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड दी अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल से ठीक सामने अरावली की पहाड़ियाँ थीं। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। अपने कमरे से ही लोगों को वहाँ जाते हुए देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ वाइल। उस पहाड़ी पे चढ़ते हुए और फिर अचानक से गायब होते हुए, मतलब उस पार चले जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक बार मैंने सोचा कि मैं भी जाके चेक करूँ, उसको देखूँ, टू फाइंड आउट। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो मुझे और कोई नहीं मिला एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ पर्वतारोही मिले जो पर्वत पे चढ़ने वाले थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन दी अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आई वॉज सरप्राइज्ड कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया। दे आंसर्ड मी पॉजिटिवली, और मोटिवेट किया, चलो ठीक है आओ क्लाइंबिंग करते हैं। सिक्स्थ वन, देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। अब इसके बाद कभी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नो लुकिंग बैक। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। फिर उसने पैसे बचाए और एडमिशन ले लिया उत्तर काशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। अब जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले थे वो शेड्यूल्ड थे अप्रैल महीने में एंड होने के लिए, लेकिन एंड कब हुए, 19th ऑफ मे को, यानी शेड्यूल आगे चला गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तर काशी ऑन द 21st।
और मुझसे ये उम्मीद की गई थी कि मैं उत्तरकाशी में पहुंच जाऊंगी 21 को। 19 को एग्ज़ाम ओवर हुआ, 21 को मुझे पहुंचना है उत्तरकाशी। आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर नहीं गई छुट्टियों में। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, सीधे चली गई उत्तरकाशी ट्रेनिंग के लिए। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। तो अपने पापा से ये माफ़ी मांगती हैं एक लेटर लिख करके कि मैंने आपके बिना परमिशन के उत्तरकाशी में ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लिया है। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, एडवेंचरस जर्नी, एडवेंचरस टास्क। उसके बाद वो एक एक्सपेडिशन पे जाती हैं, एडवेंचरस जर्नी पे जाती हैं। एवरी ईयर हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो डेवलप्ड होती हैं बहुत जल्दी जल्दी। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस, द एबिलिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाई समथिंग, टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। हाइट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लिया, कोल्ड के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लिया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। उनके अंदर एक आयरन विल थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, फिजिकल एंडोरेंस शारीरिक सहन शक्ति थी, क्षमता थी, अमेजिंग मेंटल टफनेस मानसिक रूप से वो बहुत टफ थी। सी प्रूव्ड हरसेल्फ, अपने आप को हमेशा उन्होंने प्रमाणित किया, प्रूव किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। कल्मिनेशन, द एंड ऑफ हर हार्ड वर्क came in which year? In the year 1992, when it was 12 May, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। शर्माते हुए उन अरावली माउंटेनियर से उसने पूछा था कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। 4 साल के अंदर ही उत्तरकाशी में उसने ट्रेनिंग ली और 12 मई 1992 को, कब, 12 मई 1992 को पहली बार वो क्लाइंबिंग करती हैं माउंट एवरेस्ट की। जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, how old she was at that time? Only 20 years old. Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब उस टाइम, जिस टाइम तक ये आर्टिकल लिखा गया था, उस टाइम तक ये संतोष यादव यंगेस्ट वुमन थी टू अचीव दिस फीट। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला थी जब यह आर्टिकल लिखा गया था। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकली फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। एक तरफ उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, फिजिकल फिटनेस थी और मेंटल स्ट्रेंथ थी, उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी। दूसरी तरफ हर कंसर्न फॉर others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। सीनियर्स तो इज्जत करते ही थे, जो जूनियर्स थे या फेलो क्लाइंबर्स थे वो भी इनका सम्मान करते थे बिकॉज ऑफ हर हेल्पिंग नेचर। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। अब ये साउथ कोल क्या है? साउथ कोल इज अ शार्प एज्ड कोल इन नेपाल। नेपाल में एक शार्प एज्ड प्लेस है। देयर वॉज अ मैन डाइंग एट द साउथ कोल। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। कोशिश तो उसने की, संतोष यादव ने पूरी कोशिश की बचाने के लिए, स्पेशल केयर की, लेकिन वो क्लाइंबर अनफॉर्चुनेटली बचाया नहीं जा सका। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक दूसरे को उसने बचा लिया। कैसे? शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। अगर इसने अपनी ऑक्सीजन को उस व्यक्ति, उस मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं किया होता तो। 9th वन, विद इन 12 months, अगले 12 months में दोबारा से ये फिर से क्लाइंबिंग शुरू करती हैं और दोबारा से एवरेस्ट को फतह करती हैं। संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन। तो एक मेंबर बन जाती हैं इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन की,
that invited her to join them. इस एक्सपेडिशन ने खुद इनवाइट किया इनको कि आइए हमारे साथ चलिए. शी देन स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, दोबारा से क्लाइम किया, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. हालांकि उसके बाद दो और महिलाओं ने ऐसा किया, एक ने 6 बार और दूसरी ने 2 बार, लेकिन जिस टाइम तक ये आर्टिकल लिखा गया था उस टाइम तक ये अकेली थीं. Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself an India unique place in the annals of mountaineering, in the history books, in the history records. Annals means history records of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her, honored her, सम्मान करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया, नेशंस टॉप ऑनर्स, पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनको. शी वॉज कॉन्फर्ड पद्मश्री. नाउ लास्ट पैराग्राफ इन दिस लेसन, describing her feelings when she was literally on top of the world. संतोष has said, जब माउंट एवरेस्ट पे थी, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार की सबसे ऊंची चोटी पर, संतोष ने क्या कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. एनॉर्मिटी, द ग्रेट टाइम, टू सिंक इन, टू बी अंडरस्टूड. देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राइकलर. फिर उसने क्या किया, संतोष यादव ने वहाँ पे तिरंगे को फहराया. देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पे उसको सीधा खड़ा रखा. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. इसको मैं वर्णित नहीं कर सकती, इसको मैं बता नहीं सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. भारत का तिरंगा संसार के ऊपर लहरा रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. ये सच में बड़ा ही आत्मिक अनुभव था, स्पिरिचुअल मोमेंट था. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. मुझे भारतीय होने का गर्व महसूस हुआ. द लास्ट लाइन्स, ऑल्सो फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक गंभीर पर्यावरणविद, पर्यावरण के बारे में सोचने वाली. 500 किलोग्राम कचरा कलेक्ट किया और वो उसको लेके हिमालय से नीचे लेके आई, मतलब गंदगी को उन्होंने साफ किया. सच इज़ द स्टोरी ऑफ संतोष यादव, द फेमस वुमन हु कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट twice in her life. That's all in this video. Thanks for watching.